साथियों, हम अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से अक्सर एक बात सुनते हैं और वो हमेशा दो चीजों का रोना जरूर रोते हैं। किस चीज का? एक पैसों का और दूसरा टाइम का। अगर हम किसी अपने यार दोस्त को कहेंगे चल यार घूमने चलना है, भाई मरने की भी फुर्सत नहीं है, और अगर किसी से पैसे मांग ले तो क्या कहेगा? यार जहर खाने की भी पैसे नहीं है। एक्चुअली होती दोनों चीजें हैं, पर ना तो हम अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे और ना ही अपने पैसे को। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसे और टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए मैं पूरे 8 पार्ट की एक सीरीज बनाने जा रहा हूं। आज पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको ठीक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाऊंगा। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा भ्रम क्या है ये कि जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो पैसे को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त। अगर ऐसा होता तो आज अनिल अंबानी के पास भी उतना ही पैसा होता जितना मुकेश अंबानी के पास है। भाई, जब उनका बंटवारा हुआ होगा तो डेफिनेटली दोनों भाइयों की बराबर में संपत्ति बटी होगी। लेकिन आज मुकेश अंबानी कहाँ है और अनिल अंबानी कहाँ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, शायद उतना हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ध्यान रखनी है वो ये है कि अपना एक फाइनेंशियल विजन बनाइए। जैसे हम सोचते हैं कि मैंने जिम ज्वाइन किया है और मुझे 6 महीने में, 8 महीने में एब्स बनाने, तो दोस्तों बैलेंस कब तक क्रिएट होगा, पैसे कब तक आप कमाएंगे, ये भी आपका फाइनेंशियल विजन होना चाहिए कि मुझे कब तक कितने पैसे कमाने हैं। और उस फाइनेंशियल विजन को आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ये बता सकें, उनके साथ बेटर कम्युनिकेशन करके ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उस फाइनेंशियल विजन को आप अचीव कैसे कर पाएंगे। देखो, इस बुलावे में मत रहिए कि हमारे माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। आपने देखा होगा कि पिछले ज़माने में अनपढ़ लोगों ने या कम पढ़े लिखे लोगों ने और बगैर नौकरी के या एक छोटी नौकरी में 5-5, 6-6 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, और हमसे 2 बच्चे नहीं बढ़ाए जा रहे सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो अपना एक फाइनेंशियल विजन जरूर सेट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरा क्या है दोस्तों कि अमीर होने का ये मतलब नहीं है कि आप बड़े घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं या कहीं फैंसी 5 स्टार में डिनर कर रहे हैं। अमीर होने का मतलब है कि आप कितने डेट फ्री हैं और आप अपने बच्चों के साथ कितना क्वालिटी टाइम बिता पा रहे हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के, कंफर्टेबल रह के और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। और सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास है ना, उसमें एक चीज़ और है, खुद का घर होना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो जो ये खुद के घर के लिए हम लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना, इसको थोड़ा शांत कीजिए। पहले अपनी और इच्छाएं पूरी कीजिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी सेटिंग कीजिए। सबसे बाद में वेल्थ क्रिएशन के बाद आप घर के बारे में सोचिए। जैसे आजकल एक वेस्टर्न कंट्रीज में एक ट्रेंड आ गया है कि लोग गाड़ी नहीं लेते, जो पूल सिस्टम है उसी से काम चला रहे हैं। उसी तरह से शायद आने वाले टाइम में ओन्ड हाउस का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जरूर ट्रैक। सब एक बात से रिलेट कर पाएंगे, यार पैसे तो कमाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते। भाई साहब, कहीं नहीं जाते, हम खर्च ही करते हैं। सिर्फ ये ट्रैक नहीं कर पाते कि खर्च कहाँ होंगे। तो आजकल दुनिया भर के ऐप आते हैं, आप यूज कर सकते हो कहाँ से आपका पैसा आया और कहाँ गया। या आप लिख भी सकते हो, अगर आप ज़्यादा टैक्स सेवी नहीं हो तो आप लिख भी सकते हो कि मैंने कितना कमाया और कितना खर्च किया। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं मनीफाई के नाम से एक ऐप है, मैं उसको यूज करता हूं। उसके बाद क्या है दोस्तों कि अगर आपको पैसे कमाने भी हैं और बचाने भी, तो ये क्या है ना, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा फंडा है जिसको बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। पहली बात, अगर आपके पास उतनी इनकम नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड के टाइम से बिल भर सकें तो उसको यूज ही मत कीजिए। अदरवाइज उसको संभाल के यूज कीजिए और उसके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन कीजिए। ये कहते हैं कि 750 से 850 के बीच अगर आपका सीसी स्कोर है तो वो बहुत अच्छा है। उसके दौरान अगर आप कभी लोन लेने भी जाओगे तो आपको जितना लोन मिलना चाहिए उससे भी 10-20 लाख रुपए ज़्यादा ही मिल जाएगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। लेकिन हम जो क्रेडिट कार्ड है उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसका हमें, अगर आपकी सीसी की किस्त बाउंस होगी तो वो आपको खा जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, पैसे कमाने के लिए है ना, आप माइंड सेट भी। लोग ये कहते हैं कि पैसा सभी बीमारियों की जड़ है, सभी समस्याओं की जड़ है। भाई साहब, ऐसा नहीं है।
पैसा सभी समस्याओं की जड़ ना नहीं है, पैसे का ना होना सभी समस्याओं की जड़ है। तो जो आपका माइंड है कि भाई जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं, पैसे के बारे में आपके जो नेगेटिव थॉट है ना उनको बदलिए, अदरवाइज कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक बात और है दोस्तों, ऑब्लिगेशन में आपका दोस्त बैंक में काम करता है, हम कई बार है ना अननेसेसरी अकाउंट खुलवा लेते हैं, मैंने भी खुलवाए, कि जैसे आपका मेन एक सैलरी अकाउंट है या कोई करंट अकाउंट है या कोई बिजनेस अकाउंट है, लेकिन हम कभी किसी ने बोल दिया अकाउंट खुलवा लिया, हमारे 3 4 5 6 7 8 तक भी अकाउंट हो जाते हैं ना। अपने अकाउंट का जो आपका सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई कीजिए और मैक्सिमम आपके 3 अकाउंट होने चाहिए, मैक्सिमम 3 अकाउंट होने चाहिए। और मैं कहूँगा कि उनमें भी सिर्फ 2 में लेन देन होना चाहिए और तीसरा अकाउंट ये होना चाहिए कि वो आपका सिर्फ इमरजेंसी फंड है, कभी ज़रूरत पड़ी तो निकालेंगे। और जो तीसरा अकाउंट आप खुलवाएं उसका कभी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं। और लास्ट में दोस्तों, इस पार्ट की जो लास्ट टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि मास्टर योर मनी साइकिल। जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसी तरह मनी की भी साइकोलॉजी होती है दोस्त, उसको आपको कैसे समझ। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो है ना अपनी मनी साइकोलॉजी की स्किल है वो डेवलप करना है। साथ साथ आपको है ना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा सेकंड सोर्स इनकम कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, चाहे वो महीने का 2000 का 3000 रुपये का, मतलब शुरुआत आप वहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट क्या है दोस्तों, मेक मनी योर मोटिवेटर। दोस्तों इस दुनिया में पैसे से बड़ा मोटिवेटर कुछ नहीं है, तो पैसे को गलत ना समझ के उसको एक मोटिवेटर के रूप। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल टिप्स थे जिन्हें आप यूज करके डेफिनेटली अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधार सकते हैं। आगे के टिप्स के लिए हम मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक अलविदा दोस्तों। मेरा नाम है सिकंदर सांगवान और आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि कमेंट्स के थ्रू आप भी हो सकता है मुझे कोई एक बेशकीमती फाइनेंशियल टिप दे सकें। धन्यवाद।